अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं नमाज में जो लोग झूठ बोलते हैं मैं उनकी पहचान कराऊंगा। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो बात बहुत बेहतर समझ में आएगी, वरना आधी वीडियो देखेंगे आपको मुकम्मल बात अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुख्तसर ये है कि आज हम फजर से लेकर इशा की नमाज तक 48 रकात में, चाहे फ़र्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, इन 48 रकात नमाजों में इनके अलावा भी जो नवाफिल होते हैं, जब भी हम वो नवाफिल पढ़ते हैं तो नमाज की हर रकात में हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं। जब सूरे फातिहा पढ़ते हैं जो 7 आयतों पर मबनी है, तो आखिरी 3 आयतें भी हम ज़रूर पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, चला हमें सीधा रास्ता, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, और उनके रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज की हर रकात में हम इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने की जब दुआ मांगते हैं, तो आखिर ये इनाम याफ्ता बंदे कौन है? तो कुरान ही से पूछेंगे, ऐ कुरान तू बता इनाम याफ्ता बंदे कौन है? तो कुरान अल्लाह का जवाब देता है कि अल्लाह का इनाम नबियों पर है, सिद्दीकों पर है, शुहदा पर है, सालिहीन पर है। यानी कुरान इरशाद फरमाता है, अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा और सालिहीन पर है। तो मुख्तसर क्या मालूम हुआ? अल्लाह का इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अल्लाह का इनाम है, खुलफ़ाए राशिदीन पर अल्लाह का इनाम है, अशरा मुबश्शिरा पर अल्लाह का इनाम है, तमाम सहाबा पर अल्लाह का इनाम है, तमाम ताबईन हो, तबे ताबईन हो, आइम्मा मुज्तहिदीन हो, जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने मुफस्सिरीन हैं, इन सब पर अल्लाह का इनाम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम आदम पर अल्लाह का इनाम है, इमाम शाफी पर अल्लाह का इनाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल पर अल्लाह का इनाम है, इमाम मालिक पर अल्लाह का इनाम है, सिहाह सित्ता के जितने मुफस्सिरीन हैं, इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिज़ी है, इमाम इब्न माजा है, इमाम नसाई है, इमाम अबू दाऊद है, ये जितने मुसन्निफीन सिहाह सित्ता, उन सब पर अल्लाह का इनाम है। या अब्दुल क़ादिर जीलानी जिन्हें हम गौसे आज़म कहते हैं, उन पर अल्लाह का इनाम है। गरीब नवाज पर अल्लाह का इनाम है। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी पर अल्लाह का इनाम है। बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह का इनाम है। जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने मुफस्सिरीन हैं, जितने औलिया अल्लाह इन 1400 साल अरसे में गुजरे हैं, सब अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। ये जो बंदों की फेहरिस्त मैंने मुख्तसर आपके सामने रखी है, इनके इनाम याफ्ता बंदे होने में किसी को कोई शक नहीं। हर मकतब फ़िक्र मानता है कि सहाबा इनाम याफ्ता है, ताबईन तबे ताबईन इनाम याफ्ता है, आइम्मा मुज्तहिदीन हो, सिहाह सित्ता के मुफस्सिरीन है, या सिहाह सित्ता के मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, औलिया कराम, ये इनाम याफ्ता बंदों की जमात है। जब इन पर अल्लाह का इनाम है और इनके रास्ते पर चलने की हम हर नमाज में दुआ करते हैं, तो आखिर इनका रास्ता कौन सा है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता कौन सा है? मुख्तसर अर्ज कर दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, 1400 साल इस्लामी जो तारीख है, जितने सहाबा थे, जितने ताबईन थे, जितने तबे ताबईन थे, आइम्मा मुज्तहिदीन थे, मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे, औलिया कराम थे, ये इनाम याफ्ता बंदे, इनके रास्ते पर चलने की हम हर नमाज में दुआ करते हैं। तो इनका रास्ता क्या है? मुख्तसर तौर पे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। किसी न किसी एक इमाम की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना, यानी तखलीद करना, किसी न किसी इमाम की तखलीद करना, इनका रास्ता है। 1400 साल अरसे में कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं गुजरा जो गैर मुखल्लिद हो। सारे के सारे मुखल्लिद हैं। तो किसी एक इमाम की तखलीद में अपनी ज़िंदगी गुजारना इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। बाद विसाल के अंबिया औलिया को बाहयात मानना, ये इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादिर और नादिर मानना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अंबिया औलिया को बाइख्तियार मानना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अंबिया औलिया से बाद विसाल भी मदद मांगना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद विसाल भी या के जरिए खिताब करना, यानी या रसूल अल्लाह कहना, इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अंबिया
औलिया से तवस्सुल से रब तबारक व तआला से दुआ मांगना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर के साथ साथ नूर मानना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। और रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ना इन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अंबिया, औलिया और मरहुमीन के नाम पे जो हम इसाले सवाब करते हैं, ये इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो पता चला ये इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है और इनके रास्ते पर चलने की हम हर नमाज में दुआ करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब नमाज में झूठ बोलने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो इन इनाम याफ्ता बंदों के इन अकायद और मामूलात को कुफ्र कहते हैं, शिरक कहते हैं, बिदअत कहते हैं, हराम कहते हैं, नाजायज़ कहते हैं और कहते हैं कि उनका रास्ता गलत था। आज 1400 साल के बाद ये अपनी अक्ल से कुरान और हदीस समझते हैं और सारे सलाफ़े किराम के अकायद और मामूलात के खिलाफ अमल करते हैं और फिर कहते हैं, नमाज में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, उनके रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है। नमाज में ये दुआ करते हैं, नमाज के बाहर आकर इन इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते को फरोशे बिदअत हराम कहते हैं। तो गोया मालूम क्या हुआ, नमाज में झूठ बोलने वाले वही लोग हैं जो इन इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते को गलत कहते हैं, गुमराही कहते हैं, कुफ्र शिर्क और बिदअत से ताबीर करते हैं। ऐसे लोग माशरे में जगह जगह मिल जाएंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, असलाफ के मानने वाले हैं, सलाफी कहेंगे, लेकिन ये इन असलाफ कराम के अकायद मामूलात को कुफ्र शिर्क बिदअत हराम कह के उनके खिलाफ अमल करते हैं। तो ये नमाज में झूठ बोलने वाले लोग हैं। जब भी आपको ऐसे लोग मिले, इनसे दूर रहकर अपना ईमान बचाने की कोशिश करें। आप तमाम सामीन नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन लोगों से जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, इससे आपके इल्म दीन में, ईमान में कुछ मजबूती पैदा हो रही है, इजाफा हो रहा है, तो आप इसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।